वेलकम टू जीसीएस क्लासेस। इट मीन्स गौरव कॉन्वेंट स्कूल भिवाड़ी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट में जो फिलअप्स करने हैं उसमें सभी जो आंसर्स हैं वो 10 आएंगे, क्योंकि 1 लाख इक्वल टू होता है 10,000, 1 मिलियन होता है 100,000, 1 करोड़ होता है 10 लाख, और 1 करोड़ होता है 10 मिलियन एंड 1 मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है प्लेस कोमाज लगाने हैं करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स, और इनको न्यूमेरल्स के रूप में लिखना है। 73,75,307। तो 73 लिखा, उसके बाद कॉमा लगा दिया क्योंकि लैख है। उसके बाद 75,000, तो 75 लिख के फिर कॉमा लगा दिया, फिर 307, तो 307 फिर एक साथ लिख दिया। इस तरह से हमने यहाँ लिखे। जैसे इसमें फर्स्ट है यही लिखा होगा, उसी तरह से हम इसके बाकी के सारे जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड में है इंसर्ट कॉमास सुटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इसको इंडियन सिस्टम में हम लिखेंगे कोमा लगाते हुए। देखिए, जैसे हमारे पास है 8,75,95,762। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 1, 10, 100 आते ही कोमा लगा दिया, 1000, 10,000 फिर कोमा लगा दिया, लाख 10 लाख फिर कोमा लगा दिया, और इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा 8,75,95,762। और हमने ये यहाँ पर इस तरह से ये लिख दिया पूरा। तो क्वेश्चन थर्ड की सभी प्रॉब्लम्स इस प्रकार से हम सॉल्व करते जाएंगे। ऐसे होगा क्वेश्चन 4, इंसर्ट कॉमास सुटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा 1 से 3 डिजिट काउंट करते चले जाओ, और हर 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते जाओ, और लास्ट में चाहे जितने डिजिट बचे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 से कैलकुलेट करते हुए। तो इसमें हमको जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में है ए, तो 1 में था 290, उसके बाद कोमा लगा दिया, फिर 129 फिर कोमा लगा दिया 78। तो इसको हम लिखेंगे 78,921,000 और 92 लिखेंगे इस प्रकार से। ऐसे हमको इसके बी, सी और डी कंप्लीट कर लेने हैं। अब है ये हमारा 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। अब एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। तो द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द counter on the first, second, third and final day was respectively 1,094, 1,812, 2,050 and 2,751. So find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो चारों दिन में कितनी टिकट बिकी? तो हम सभी का टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट में जो स्टेटमेंट हम डाल देंगे, देयरफॉर 7,707 टिकट्स वर सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शेखर is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? उसको कितने रन्स की जरूरत है तो 10,000 करने के लिए? तो हम क्या करें, 10,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6,980 रन्स जो बना चुका है वो, तो उसको फिर रिक्वायर होगा 3,020। तो इसका लास्ट में स्टेटमेंट जरूर डाल दें, देयरफॉर ही नीड्स 3,020 मोर रन्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1.2 का, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? देखिए, जिसके ज़्यादा वोट आएंगे वही इलेक्शन विन करेगा, वही जीतेगा इलेक्शन। तो यहाँ पर हमको जो बड़ी डिजिट है, मतलब जो 5,77,500 में से सब्ट्रैक्ट कर देना 3,48,700 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमको लास्ट में एक बार दोबारा फिर स्टेटमेंट के रूप में और लिखना है। देयरफॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट वन बाय ए मार्जिन ऑफ 2,28,800 वोट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth of 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for 2 weeks together? और दोनों को मिला के उसने कितनी सेल की, और इन विच वीक वाज सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, और कौन से वीक में ज़्यादा सेल की और कितनी ज़्यादा सेल की। देखिए, एक बार ऐड होगा और दूसरे वाले में क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन होगा। तो बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक और इन बुक सोल्ड इन सेकंड वीक, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल बुक सोल्ड जो है वो आ जाएगा, होगा 6,86,659। अब दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो हमने जो ज़्यादा वाले जिस वीक में ज़्यादा हमने सेल की बुक्स की, उसमें से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लिखेंगे कि मोर बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक, और सेकंड वीक में ज़्यादा बुक्स सोल्ड हुई कितनी, क्योंकि हमने ज़्यादा वाले में से, तो सेकंड वाला ज़्यादा था तो उसमें से हमने फर्स्ट वाले वीक को जो बिकी हैं बुक्स उसको कम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट 62743 इज ओनली वंस। देखिए, हर नंबर सिर्फ एक बार आना चाहिए, एक बार इसमें हमको ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है और एक बार स्मॉलेस्ट बनानी है, और फिर उनका डिफरेंस निकालना है। तो ग्रेटेस्ट डिजिट बनाने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर आगे लिखते हैं। जैसे हमने लिखा कि यहाँ पर 76,432, जो 7 सबसे पहले लिखा, उसके बाद 6, फिर 4, फिर 3 और उसके बाद में 2। और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 3, 4, फिर 6 और 7। तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, इस तरह से हम लिखेंगे। और जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 52,965। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द डिफरेंस इज 52,965 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 screws a day. How many screws did it
प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। देखिए, कोई भी मशीन अगर मैन्युफैक्चरिंग करती है एक दिन में, तो वो कर रही है 2825 स्क्रूज। तो वो जनवरी 2006, देखिए जनवरी चाहे 2006 हो, चाहे जनवरी 2008 हो, चाहे 2020, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनवरी का मंथ हमेशा 31 डेज का होता है, तो 31 डेज से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 31 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 87,575 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हारा है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, ए मर्चेंट हैड 78,592 with her, or she placed an order for purchasing 40 radio set at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? परचेज करने के बाद उसके पास कितनी रकम बची, क्योंकि उसके पास पहले थे 78,592 रुपये, लेकिन अब उसने 1200 के हिसाब से 40 क्या खरीद लिए, रेडियो सेट खरीद लिए। तो 12 4 जा 48,000 रुपीज़ हमको कम कर देने किसमें से, जो उसके पास अमाउंट थी 78,592। तो हमारे पास आंसर आएगा 30,592। तो इसी का लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख के और आंसर लिखते हैं कि देयरफॉर 30,592 विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। क्वेश्चन नंबर 8, the student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? देखिए, इस तरह के आंसर को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो वो तरीका जो इसमें दिया हुआ है, और दूसरा मैं इससे भी शॉर्टकट बता दूंगा, और वो क्या है, देखिए पहले तो यही तरीका आप समझ लीजिए, इसके बाद शॉर्टकट बताता हूँ। जो उस बच्चे ने किया रॉन्ग आंसर, वो किया था कि 7,236 को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, जबकि इसको करना क्या था, करेक्ट आंसर करना था कि 7,236 को मल्टीप्लाई करना था 56 से। और तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो करेक्ट जो आंसर आता वो था कि 4,05,216 आता, जबकि यहाँ पर उसका आंसर आया 4,70,340। तो इसमें डिफरेंस निकाल लेंगे हम, तो डिफरेंस हमारे पास जो आ रहा है वो है 65,124। दूसरा जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसमें क्या करते हैं, देखो जो हम 65, उसने गलती क्या की कि 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, बजाय करना तो किससे था, 56 से। तो हम जो करेक्शन है उसी को चेक करते हैं कि हम 56 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसमें से, 65 में से। तो हमारे पास 9 आंसर आता है। 9 को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7236 से, तो हमारा डायरेक्ट आंसर जो कौन सा आएगा, वो आएगा 65,124 आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरह से इसका एक अल्टरनेटिव मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम अल्टरनेटिव मेथड यूज कर सकते हैं